दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे चौरासी खंबा जो राजस्थान के कामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये कामा के पश्चिम दिशा में स्थित हैं और इसकी कुछ रहस्यमय जानकारी भी आपको बताएंगे हम। ये इसका फर्स्ट दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री करते हैं। अब इसमें हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ उर्दू अरबी में कुछ तस्वीरें लिखी हुई हैं जो दिखाई दे रही हैं। ये अरबी में लिखी हुई हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे, बहुत गहराई से लिखी हुई हैं अरबी में जो दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से हम अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर एक एक खम्भे पर अलग अलग तरह की आकृति बनी हुई हैं। बहुत गहराई से नक्काशी की गई है इस पे। ये हम इसमें आपको खम्बा को दिखाएंगे किस तरह से इसमें नक्काशी की गई है, कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से इस पे नक्काशी की गई है। इस खम्बे पे लगभग एक खम्बे की लंबाई इसमें 15-16 फुट का आसपास है इसमें। और जो इसकी छत है दिखाई दे रही है इसमें भी कुछ नक्काशी की गई हैं। हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और खम्बे को भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हर खम्बे पर अलग प्रकार की आकृति बनी हुई है। सेम एक प्रकार की आकृति किसी भी खम्बे पर नहीं दिखाई दे रही है। इसमें सब खम्बे पर, जितने भी खम्बे, सब में अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाई गई हैं। इसमें ये इसकी रहस्यमयी जानकारी है। जितने भी इसमें खम्बे हैं, इस खम्बे को हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें अलग ही प्रकार की आकृति है। और इससे अगले खम्बे को देखेंगे तो उसमें भी अलग प्रकार की आकृति दिखाई देंगी। और यहाँ पर ये देख, इस तरह के कुछ बड़े बड़े पोर्शन बने हुए हैं। ये इसमें पता नहीं उस टाइम इसमें क्या रखते होंगे लोग। ये बना हुआ है कि यह एक पत्थर में अंदर से गुदा हुआ है पूरा का पूरा जो ये दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर कुछ साल पहले भी आए थे ऐसे देखने के लिए, तो यहाँ पर उस टाइम इतनी साफ़ सफाई नहीं थी। अब यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने लगा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बुढ़िया हुआ करती थी जो चाकी पीसती हुई दिखाई गई थी इसके बीच में। अब यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों यहाँ से हटा दी गई। यहाँ पर कुछ अल्लाह लिखा हुआ है, ये अरबिक शब्द हैं इसमें। ये बहुत गहराई से नक्काशी की गई है। और एक तरफ यहाँ पर वो पहले बुढ़िया दिखाई देती है। ये इसकी छत भी बहुत गहराई से बनाई गई है। हम आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अब कुछ लोग मांगते हैं कि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसका माना जा रहा है कि यहाँ कुछ समय पहले युधिष्ठिर का ये बेड रहा होगा, ऐसा मानते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर ने भी कुछ रातें बिताई थी यहाँ पर रहने के लिए। ये इसको कुछ देर बाद हम आपको ऊपर से भी दिखाएंगे उसका, इस जो ये बेड नुमा बना हुआ है। ये हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं। ये बहुत गहराई से हर खम्भे पर अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई हैं इसमें। ये इस जगह की कहते हैं कि यहाँ पर युधिष्ठिर बैठा करते थे, ऐसा कुछ हिंदू लोग बताते हैं। इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है इसके बारे में। यह जो 84 खम्बा है, यह राजस्थान के कामा विधानसभा के क्षेत्र में आते हैं। तो पहले यह भरतपुर के अंतर्गत आते थे, अब ये डीग जिले के अंतर्गत आते हैं। 2023 से मैं इन खम्भों में कुछ साल पहला आया था। उस समय इन खम्भों में कोई देखभाल नहीं थी, कोई साफ़ सफाई नहीं थी। अब ये खम्भे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने लगे हैं, इसलिए इसमें सफाई होने लगी है। रहस्य में ही जानकारी यह बताते हैं कि इनके बारे में जो 84 खम्भा है, इनको कोई भी सही ढंग से गिन नहीं पाता। गिनती हमेशा कम या ज़्यादा आती है, जिससे यह रहस्य में ही बना हुआ है। मुस्लिम लोगों का मानना है कि
ये खंबे एक ही रात में जिन्हों ने बनाए हैं। और उस समय कोई घंटा घड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, ना कोई घंटा था ना घड़ी थी। रात के समय अंदाजे से लोग जगते थे। इनके बारे में ऐसा सुना है कि उस समय किसी औरत ने हाथ से जो चाकी चलती थी वो चला दी थी, इसलिए ये अधूरे रह गए थे। जो सामने का कुछ हिस्सा दिखाया था उस हिस्से पर उस समय उस लेडीज की तस्वीर छापी गई थी, जो आज इसमें दिखाई नहीं दे रही, उस जगह से हटा दी गई है। वो जो तस्वीर थी वहाँ से खुला स्थान दिखाई दे रहा है वहाँ पर। कुछ हिंदू लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने इसे अपने माता पिता के लिए 4 धाम यात्रा का सुख देने के लिए इसे बनवाया था। कुछ लोग इसे पांडवों के वनवास से भी जोड़ते हैं। कुछ लोग इसे युधिष्ठिर का रहने का स्थान भी मानते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पूरी तरह से इसे सुरक्षित कर दिया गया है। कुछ जहाँ पर जालियाँ लगा दी गई हैं। यहाँ पर एक बेड नुमा आकार का एक कमरा बना हुआ है। इसमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे उस समय का यह बेड रहा होगा। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। हम बाहर आ गए हैं इस गेट से अब। और यहाँ एक गार्ड भी रहता है अब। इस तरफ जो ये दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति विशेष इस स्मारक को हानि पहुंचाता है, इसके साथ छेड़खानी करता है तो उसे 3 माह का कारावास और 5,000 का जुर्माना हो सकता है।